नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार चाणक्य अकेडमी परिवार पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में किसने कैसे आप याद करेंगे। ठीक है, जैसे आपको बोर्ड पर दिया गया है क्वेश्चन, आप बोर्ड पर देख रहे हैं क्वेश्चन दिया गया है। एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल एक निश्चित कीमत पर खरीदता है और मोटरसाइकिल के मूल्य को 13,230 रुपए की दो समान वार्षिक किस्तों में वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 5% दर पर भुगतान करने का वादा करता है। तो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वही होता क्या है किस तरह कि वही व्यक्ति कोई भी चीज खरीद लेता है तो उसको इकट्ठा चुकाने में असमर्थ रहता है, तो व्यक्ति उसकी किस्तें बनवा लेता है कि भाई हम इकट्ठा पैसा नहीं दे पाएंगे, तो उसको किस्त के रूप में चुकाता है। तो इसमें किस्त जो आपको दी गई है वो किस आधार पर दी गई है, चक्रवृद्धि ब्याज पर लग रही है। तो इसमें जो आपकी रेट होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसी के हिसाब से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे उस पे जो ब्याज लग रहा है वो कितना लग रहा है, ब्याज की दर कितनी है 5%। तो आप यहाँ देखेंगे 5%। तो आप जानते हैं कि 5% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप जानते हैं 5% की वैल्यू होती है 1/20। यानी आज हमने किसी से 20 रुपए उधार लिए हैं, तो एक साल बाद चुकाएंगे तो अपन को कितना चुकाने पड़ेंगे, एक ब्याज लग जाएगा। यानी हमने आज किसी से 20 उधार लिए, तो एक साल बाद चुकाते हैं तो उस पर एक क्या लगेगा अपना, एक ब्याज लगेगा। तो 20 की राशि कितनी हो जाएगी, चलो 20 की राशि कितनी हो जाएगी 21। ठीक है, लेकिन यदि हम 2 साल बाद चुकाते हैं तो अपनी हो जाएगी राशि 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर। कितनी हो जाएगी 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर। यानी अपन कह सकते हैं 20 का स्क्वायर यानी 400 और 21 का स्क्वायर यानी 441। यानी आज हमने किसी से 20 उधार लिए, एक साल बाद चुकाएंगे 21 और 2 साल बाद 20 के स्क्वायर से क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर। अब क्योंकि आपको दिया क्या गया है कि वार्षिक किस्त कैसी है, समान। हर साल हम 13,230 की वार्षिक किस्त दे रहे हैं हर साल। यानी वार्षिक किस्त इस साइड आता है आपका मूलधन, कितना पैसा उधार लिया, इस साइड आती है आपकी इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त। यानी 20 उधार लिया है तो एक साल बाद 21 चुकाएंगे और 400 कितना चुकाएंगे 441। अब यहाँ आपकी किस्त होनी चाहिए समान। तो आप बताइए भाई किस्त आपकी समान है क्या, नहीं है। यहाँ कितनी है 441, यहाँ कितनी है 21। तो इसको अपन बनाते हैं समान। तो अगर ये 21 का स्क्वायर है, अगर आप इसमें 21 का गुणा कर देंगे तो ये किस्त कैसी हो जाएगी, समान हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ अगर देखें तो यानी आपकी अब देखो अब वार्षिक किस्त कैसी हो गई है, समान। यानी हम यहाँ कहेंगे हमने जो पैसा उधार लिया था वो 21 गुणे 20, यानी 21 का गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा। तो 21 गुणे 20 यानी हमने कितना उधार लिया होगा, तो आप कहेंगे 420। 21 दूनी 42 420 और यहाँ कितना लिया था 400। यानी हमारा जो कर्जा था 420 का हमने एक साल बाद चुकाया 441 और 400 हमने 2 साल बाद चुकाया होगा वो 441। तो किस्त कैसी है समान। तो हमारा जो कर्जा था वो कितने का था 820। हमारा कर्जा कितने का था 820 का और हमारी वार्षिक किस्त कितने की है 441। यानी हमारी वार्षिक किस्त है 441। तो इसी 441 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, हमारी वार्षिक किस्त है 13,230। तो 441 की वैल्यू हो गई आपकी 13,230, है ना। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कितनी गुना है, तो अगर आप काट दें तो आप देख पा रहे हैं कितनी गुना है। तो 441 का ये 30 गुना है, 441 3 1323, यानी 430 1200 41 3 123, यानी ये कितनी गुना है 30 गुना। तो यहाँ से यानी अगर आप काट देंगे तो 30 बार आपका कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा भाई, ये कट जाएगा आपका 30 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 30। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो हमारा कर्जा कितने का है 820 का। तो 820 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 820 की वैल्यू हो जाएगी 820 गुणे 30। यानी आप यहां से कहेंगे 0 3 दूनी 6 और 3 8 24। यानी आपने जो कर्जा लिया था वो कितने का दिया था 24,600, यानी ये ऑप्शन आपका है। इसी आधार पे आपको कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं, है ना। जैसे आप यहां देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, मूलधन हमें निकालना है कि भाई हमने कुछ कर्जा लिया होगा। किस आधार पर कर्जा लिया हमने, कर्जा लिया है हमने 8% वार्षिक दर और किस्त कितने की चुकाई हमने भाई किस्त चुकाई है 29,160 की। किस्त कैसी है, 2 समान किस्तों में चुकाता है वो, कैसे 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाता है। तो अपन को बताना है कि कर्जा कितना लिया था, किस्त हमारी दी गई है। ऐसे तीसरा क्वेश्चन है, तो ये 4-5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमने आपको लिख दिया है, इसी आधार पे दूसरा क्वेश्चन है, इसी आधार पे तीसरा है, इसी आधार पे चौथा, इसी आधार पे पांचवा क्वेश्चन। तो आप अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन होगा। तो दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा, तो आपको पता है रेट कितनी है, रेट 8%। तो 8% का मतलब कितना होगा, 8% का मतलब हो जाएगा 2/25। 8% का मतलब कितना होगा 2/25।
यानी आज हमने किसी से 25 उधार लिए, ये होता है उधार, कितना लिया है मूलधन, ऊपर होता है आपका ब्याज। यानी आज 25 उधार लिए तो ब्याज के रूप में कितना चुकाएंगे आप 2। यानी आज 25 उधार लिए, एक साल बाद चुकाएंगे तो कितना चुकाएंगे 27। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है क्योंकि, तो दूसरी साल 25 का स्क्वायर, क्योंकि भाई जैसे यहां किया था ना 400 से 441, तो दूसरे साल की बात करें तो 25 का स्क्वायर 625 और 27 का स्क्वायर 729। क्लियर है कि नहीं? यानी पहले साल में 25 उधार लिए, एक साल बाद चुकाएंगे तो कितने चुकाएंगे 27, और दूसरे साल की बात करें तो 25 का स्क्वायर 625 और 27 का स्क्वायर 729। आप जानते हैं इस साइड आपका मूलधन जो कर्जा लिया और इस साइड आती है आपकी इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त। अब हमें पता है कि हमारी वार्षिक किस्त कैसी है, हम 2 समान वार्षिक किस्तों में चुका रहे हैं। तो हमारी वार्षिक किस्त कैसी है, समान। प्रत्येक किस्त हमने 29,160 की चुकाई, तो हमारी किस्त यहाँ कैसी होनी चाहिए, समान, है ना? तो ये समान है क्या, नहीं है, तो आप इसको समान बनाएंगे। समान कैसे बनेगा, समान बनेगा यहाँ 27 का गुणा कर दो, क्योंकि ये 27 का स्क्वायर है, तो 27 में 27 का गुणा कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 27 का स्क्वायर। तो देखो आप यहाँ देख पा रहे हैं 27 गुणा 27 730 और ये भी क्या हो गया 729। तो वार्षिक किस्त हमारी कैसी हो गई, समान। यानी हमने जो कायदा लिया था वो कितना लिया था, तो यहाँ आप देखेंगे 27 गुणा 25, 27 गुणा 25 का मतलब हो जाएगा 675। 27 गुणा 25 कितना हो जाएगा 675। 27 गुणा 25 675 और ये 625। क्लियर है? यानी 675 और 625, यानी हमारा जो कायदा था 675 और 625 को जोड़ देंगे आप तो कितने का कायदा था 1300 यूनिट का। कितने का कायदा था 1300 यूनिट। तो यहां से आप देखेंगे कि हमारी किस्त कितनी है, कायदा था 1300 का, हमारी किस्त है 729, लेकिन हमारी एक्चुअल किस्त जो रुपए में दी गई है वो कितनी है 29,160। तो आप यहां से कहेंगे कि 729 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 29,160। कितनी हो जाएगी 29,160। 729 की वैल्यु 29,160 कितनी बोला है, आप काट लो इसको, या अगर आप देखें गौर से तो यहाँ कितना है, तो देखो भाई इसका 40 गुना है, 700 चौका 2800, 29 चौका 116, 40 गुना है। या फिर आप सिंपलीफाई करके काट सकते हैं, जैसे आप देखें तो 729 से 9 से कटता है, तो 9 से काट लो, तो आप कहेंगे 9 9 8 72, 9 एकम 9, और यहाँ भी 9 से काट दें तो 9 30 27 बचे 2 तो हो गया 21, और 9 दूनी 18 बचे 3 36, 9 चौका 36, 3234। और काट दो 9 से फिर काट दो, तो आपने कहा 9 9 81, 9 से काट दो तो आप कहेंगे 9 30 27 और बचे 5 54, 9 36 54 360, और 9 से काट दो 9 चौका 36 तो ये हो गया 36। यानी आप यहां से कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 40। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 40। यानी हमारा कर्जा कितने का था फिर 1300 का, तो हमारी 1300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1300 गुणे 40, यानी 13 चौका 52 और 2 जीरो ये 3 जीरो, यानी टोटल कितनी राशि उधार ली गई थी 52,000, यानी 52,000 का कर्जा आपने उधार लिया था। तो उम्मीद है समझ में आ रही होंगी चीजें आपको। यहां से अब हमें देखें तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी इसी आधार पर है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन आपका यह है कि हमने किसी से कुछ पैसा उधार लिया, उससे हमने पैसा जो उधार लिया है वो किस आधार पर लिया है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। ठीक है, तो हमने किस्त बनवा ली और हर साल हम 2 सालाना किस्तों में पैसा चुका रहे हैं। तो हमने किस्त बनवा ली और हमारी जो किस्त है वो कितने की है 4356 की, जो हम 2 समान वार्षिक किस्तों में चुका रहे हैं। तो हमने कर्जा कितने का लिया था, तो यहाँ भी आपको कर्जा निकालना है। तो यहाँ आप कहेंगे 10% है ब्याज की दर, तो आप कहेंगे 10%, तो 10% का मतलब होता है कितना, यहाँ से हम कहेंगे 10% का मतलब हो गया 1/10। 10% का मतलब कितना हो गया 10% का मतलब हो जाएगा 1/10। तो 1/10 यानी हम कहेंगे आज हमने किसी से 10 उधार लिए, तो 1 साल बाद कितने चुकाए होंगे, 1 साल बाद चुकाए होंगे 11। 10 के कितने चुकाए 11, क्योंकि 2 समान किस्तों में चुकाए हैं। तो पहले साल 10 से 11 और दूसरे साल कितना हो जाएगा, दूसरे साल हो जाएगा 100 से 121। पहले साल 10 से 11 और दूसरे साल कितना हो जाएगा, दूसरे साल हो जाएगा 100 से 21। हम जानते हैं इस साइड आपका आ जाता है मूलधन और इस साइड आ जाती है आपकी इंस्टॉलमेंट, यानी इस साइड मूलधन कितना पैसा लिया, इस साइड आपकी किस्त। अब हम जानते हैं कि हमारी वार्षिक किस्त कैसी है, समान है। वार्षिक किस्त कैसी है, 2 समान किस्तों में चुका रहे हैं, तो वार्षिक किस्त कैसी है, समान है। तो आपको यहाँ किस्त समान बना लेनी है। और किस्त समान कैसे बनेगी, ये 11 का स्क्वायर है 11 है, तो आप 11 का गुणा करो, वार्षिक किस्त समान हो। यानी हमारा कर्जा कितने का था, तो आप कहेंगे 11 × 10 110, तो 110 का कर्जा ये है और 100 का ये है, तो टोटल कर्जा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे टोटल कर्जा हो जाएगा 110 और 100 210 का कर्जा था। 210 का कर्जा था, हमने किस्त बनवाई तो 121 की किस्त चुकाई। और किस्त कितने की दी गई आपको 4356 रुपए।
यानी आप यहां से कहेंगे कि 121 यूनिट की वैल्यू, 121 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 121 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4356 रुपए। 121 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 121 यूनिट की वैल्यू 4356। काट लो जरा आप इसको, तो आप कहेंगे 121 11 से कटता है तो ये भी कटेगा, देखिए जरा। तो आपने 11 से काट दिया 11 से इसको काट दो, तो आप कहेंगे 11 3 33 और 11 3 33 बचे 100 तो हो गया, बचे 10 तो बचे 105, तो ये हो जाएगा आपका 11 9 99 बचे 6 11 36 96। एक बार और काट लो 11 से, तो 11 3 33 और बचे 6 66 11 36 96। तो यहाँ से आपका हो गया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 36। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 36। तो हमारा कायदा था 210 का, तो 210 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 210 में हम 36 का गुणा कर दो, तो 36 का गुणा कर देंगे तो 36 का 0 में करेंगे 0, 36 से कम 36 की 6 हासिल 3 और 36 दूनी 72 3 75, यानी कायदा था 7560। कायदा कितने का था? 7560 का। इसी आधार पे आपका एक और चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है? हमने किसी से कुछ कर्जा ले लिया है ना, और कर्ज की जो रेट है वो हमने किस आधार पर ब्याज लिया, किस आधार पर कर्जा लिया है? और लिया है 6 सही 2/3% ब्याज से। हमारी जो किस्त बनवाई हमने कितने की बनवाई? 10,240 की। तो आपको बताना है हमने 10,240 की दो समान किस्तों में पैसा चुका दिया। तो आपको ये बताना है कि हमने कितना कर्जा उधार लिया है ना, कितना कर्जा हमारे द्वारा उधार लिया गया। तो आप जानते हैं 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? तो आप जानते हैं ये होती है 1/15। कितनी होती है? 1/15। तो आप यहां से कहेंगे कि अगर हमने किसी से 15 उधार लिया है तो हर साल हम एक ब्याज चुकाते हैं। 15 पे एक साल में कितना ब्याज देंगे? 12 किस्त है तो एक देंगे। तो आप यहां से कह देंगे कि 15 की राशि अगर उधार ली गई है, एक साल बाद चुकाएंगे तो कितनी हो जाएंगे? 16। 15 की राशि एक साल बाद कितनी हो जाएगी? 16। लेकिन अगर दूसरी साल की बात करें तो 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर 256, तो ये दूसरी किस्त हो गई। अब हम जानते हैं कि हमारी वार्षिक किस्त कैसी है? समान। तो आप यहाँ वार्षिक किस्त को समान बनाएंगे। वार्षिक किस्त को कैसे बनाएंगे? समान। इस साइड आपका मूलधन और इस साइड आपकी इंस्टॉलमेंट। किस्त देखो यहाँ कितनी? 256, यहाँ कितनी? 16। यहाँ है 256, यहाँ 16, तो समान होनी चाहिए। तो आप यहाँ 16 का गुणा कर लो तो ये समान हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? समान हो जाएगी। तो आप यहाँ करेंगे तो आप देखो 16 × 15, 16 का इसमें हुआ तो 16 के इसमें, तो हमारा मूलधन क्या होगा? 16 × 15, यानी आप कहेंगे 240। 16 × 15 कितना? 240, और ये कितना है? 225। तो यानी 240 और 225 तो आप कह देंगे हो गया 665। कितना हो गया है? 665। 665 का फायदा लिया था, किस्त बनवाई तो 256 की, लेकिन हमारी एक्चुअल किस्त कितनी है? 10,240। तो आप यहां से कह देंगे कि 256 यूनिट की वैल्यू, 256 यूनिट की वैल्यू कितनी है? वार्षिक किस्त हमारी आ गई है 256, दोनों किस्तें समान, और वार्षिक किस्त समान कितनी थी? 10,240। तो 256 की वैल्यू हो गई 10,240 रुपए। 256 की वैल्यू कितनी हो गई? 10,240। अब यहां से आप सिंपलीफाई करें, है ना। वैसे सिंपलीफाई अगर देखें तो आप देख रहे हैं, देखो 25 चौका 100, 6 चौका 24, 40 गुना, कितने गुना है? 40 गुना। या फिर आप डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हैं तो आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। जैसे ये पता है 16 का स्क्वायर है तो आप इसको भी 16 से काट सकते हैं, है ना। जैसे अगर अपन कहें 16 से काट दे तो ये कट गया 16, 16 से इसको काट दो, 16 छक्के 96 और बचे 6, तो ये हो गया आपका कितना? 64, 16 चौका 64, 640। एक बार और 16 से काट दो तो आप कहेंगे 16 चौका 64, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 40। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 40। अब हमने कर्जा कितने का लिया था? तो 240, 225, 665। तो 665 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 665 × 40 गुणा करो, तो आप यहाँ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 600 चौका 2400, 65 चौका 260, 2400 260, 2660, तो 2660 यानी हो जाएगा 26,600। या फिर आप गुणा कर लो, डायरेक्ट नहीं सोच पाते हैं तो 4 × 5 20 की 0 हासिल 2, 4 × 24 2 26 की 6 हासिल 2, 4 × 24 2 26, यानी हमारा जो कायदा था वो था 26,600 रुपए का। ठीक है। इसी आधार पे आपका एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया गया है मूलधन हमें निकालना है कि हमने कितने का कर्जा लिया था। रेट आपकी 14 सही 2/7% है। इस आधार पे हमने कर्जा लिया 14 सही 2/7% की ब्याज दर पर, और किस्त वार्षिक किस्त हमारी बनी है 5120 रुपए। हमने दो समान किस्तों में कर्जा चुका दिया। कितनी धनराशि उधार ली गई? एक ही आधार पे सारे पांचों क्वेश्चन है। तो आप यहाँ जानते हैं 14 सही 2/7% की वैल्यू कितनी होती है?
1/7। 14 सही 2/7 परसेंट की वैल्यू 1/7, यानी आप कहेंगे पहले साल 7 की राशि कितनी हो जाएगी, पहले साल 7 की राशि हो जाएगी 8। दूसरे साल की बात करें तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये पहले साल और ये दूसरे साल, ये आपका मूलधन और इस साइड आपकी क्या आती है किस्त। अब आप जानते हैं कि हमारी वार्षिक किस्त कैसी होनी चाहिए, समान समान होनी चाहिए। तो 64 के लिए 8 तो इधर आप 8 का गुणा, क्लियर, 8 का गुणा कर लिया। तो यहाँ आप देखेंगे किस्त समान हो गई। देखो 8 के लिए 64 है, 64, यानी कर्जा कितने का लिया गया होगा, तो 8 सत्ते 56। यहाँ 56 का कर्जा एक साल बाद 64 बनेगा, है ना, और यहाँ 49 का 64 बनेगा, यानी 56 यहाँ 49 यहाँ। तो आप अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 105। 56 और 49 कितना हो गया है 105, और हमारी किस्त कितने की है 64। 64 की वैल्यू है 51,520। 64 की वैल्यू है 51,520, 5120, सॉरी 64 की वैल्यू कितनी है 5120 5120। तो देख रहे हैं कितना है 8 का स्क्वायर है आपका, क्यों, यानी 80 बार कर रहा है। तो 64 से काट देंगे, 64 8 512। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 80 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 80 रुपए। तो हमको चाहिए कितना कर्जा लिया था, तो वो है हमारा 105। तो 105 की वैल्यू 105 गुणे 80, तो 100 8 800 5 8 40, 840 यानी 84 रुपए। गुणा कर लो, 8 5 40 की 0 हासिल, 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 5 40 की 0 हासिल 4, ये 4 आ गया, 8 एकम 8 84 रुपए। ठीक है भाई, तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। आज हमने 2 किस्तों पे किया है, नेक्स्ट टाइम हम 2-3 किस्तों पे 4 किस्तों पे आगे करेंगे। फिर अभी आपको किस्त दी गई थी, मूलधन निकालना सिखाया, उसके बाद मूलधन देके किस्त निकालना सिखाएंगे, कितना ब्याज मिल रहा है वो भी निकालना सिखाएंगे। सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है भैया, आज के लिए